हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं युक्ति पब्लिकेशन की आपकी एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य ज्ञान सार श्रृंखला जो कि वन लाइनर है। और ये जो क्वेश्चन आंसर हम आपको कराएंगे ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उसके लिए संपूर्ण तैयारी है। बस आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लोगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आपकी 50,000 से प्लस इसमें क्वेश्चन है, तथ्य हैं और सरल और रोचक तरीके से प्रश्नोत्तरी का एवं तालिका द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया है। साथ ही इसमें आपका पूरा चैप्टर वाइज है, जैसे प्राचीन भारत हम आपको स्टार्ट करेंगे, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, फिर भारत का भूगोल, फिर ऐसे ही करके हम टोटली संविधान सब पूरी बुक का कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इतिहास रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं जिसमें हम युक्ति की 3 क्लासेस, आज हमारी तीसरी क्लास रहेगी। पहली क्लास में हमने सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का कंप्लीट किया था। दूसरी क्लास हमारी वैदिक सभ्यता से संबंधित थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बौद्ध धर्म व जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सभी को हम कराएंगे। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म था वो आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कहाँ पर हुआ था। तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, अब आता है कि जो गौतम बुद्ध के वह कौन सा साहित्य जिनमें उनके जन्म से संबंधित जो कथाएं होती हैं, जो कहानियाँ होती हैं वो उसमें पूरा दिया गया है। तो वो आपका जातक कथाएँ हैं। कौन सी है? जातक कथाओं में आपके गौतम बुद्ध का पूरा साहित्य और उनके जन्म से संबंधित कहानियाँ और कथाएँ का वर्णन है। ठीक है, आगे है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है ये आपके बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। किसका है? बौद्धों का। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट इसमें रहेगा कि बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण मीन्स होता है मृत्यु को प्राप्त किया था। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। जन्म कहाँ है? तो जन्म इनका लुम्बिनी में है, मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, फिर है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार है। तो प्राचीन विहार आपका नालंदा में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता किसने की थी। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तब प्रथम बौद्ध संगति रखी गई थी और जो प्रथम बौद्ध संगति के आपके अध्यक्ष थे वो आपके महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, आगे है कि नागार्जुन कौन थे। तो नागार्जुन आपके बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, आगे है आपका कि किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई थी। तो सबसे पहली जो बौद्ध संगति थी वो आपकी राजगृह में आयोजित की गई थी। ठीक है, आगे है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो जो अष्टांगिक मार्ग की जो संकल्पना है वो आपके धर्म चक्र परिवर्तन शुद्ध के विषय वस्तु का एक अंग है। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? जहाँ से जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने जब पहली बार अपना उपदेश दिया था सारनाथ में, तो जब पहली बार जो उपदेश दिया था उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मिलिंद पन्नु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो जो मिलिंद पन्नु है वो राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य संवाद का पूरा वर्णन है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्त अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं। तो इन्हें जो नेक्स्ट नाम है इनका वो पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे रहेगा कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। तो जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है वो दोनों किस पर विश्वास करते हैं। तो ये आपके कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी वो आपकी कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। ठीक है, आगे है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो तृतीय बौद्ध संगति आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी और किसके शासनकाल में। तो आपकी अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, अब इसी में हम आगे देखेंगे कि जो हमारे महात्मा बुद्ध जी हैं उनसे संबंधित कुछ प्रतीक हैं। तो जो हाथी का जो प्रतीक है वो आपके बुद्ध के गर्भ में आने के प्रतीक था। क्या? जब बुद्ध जी गर्भ में आते हैं तो उसका प्रतीक क्या मानते हैं? बुद्ध हाथी को मानते हैं। और जब बुद्ध के जीवन का जो प्रतीक है वो कमल है और यौवन का जो प्रतीक है वो सांड है। ठीक है, और गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा है। क्या है? घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक आपका पीपल का पेड़ है क्योंकि उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। शेर उनकी समृद्धि का प्रतीक है, पदचिन्ह उनके निर्वाण का प्रतीक है। ठीक है, और स्तूप उनकी मृत्यु का प्रतीक है। ठीक,
आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो आगे आपका रहेगा कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। तो जो गौतम बुद्ध के जो गुरु थे वो आपके अलार कलाम थे। ठीक है, आगे है कि बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी। जो बुद्ध थे उनमें जो वैराग्य की भावना जो थी वो कैसे आई थी उनके मन में। तो जब उन्होंने पहली बार बूढ़ा देखा था, रोगी देखा, लाश देखा, सन्यासी देखा, तब उनके अंदर वैराग्य की भावना बलवती हो गई थी। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो विक्रमशिला आपका बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, आगे है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। तो सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है वो आपका सांची में स्थित है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो जो धर्मपाल थे, कौन थे? धर्मपाल जो थे, उन्होंने बुद्ध थे, उन्होंने बुद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे चलेंगे कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो जो अशोक थे उनके द्वारा वो तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है। तो जो पिटकों की जो रचना है वो पाली भाषा में की गई है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो जो कश्मीर में आपकी कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई थी उसकी जो अध्यक्षता थी वो वसुमित्र ने की थी। ठीक है, आगे है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं। तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे। तो वो आपके बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। ठीक है, आगे है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक, आगे है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो वो आपकी महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध गया स्थित है। तो बौद्ध गया कहाँ पर स्थित है। तो वो आपका बिहार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जातक किसका ग्रंथ है। तो जो जातक है वो बौद्धों का ग्रंथ है। ठीक है, आगे है कि सिद्धार्थ को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जो बौद्ध का ही नाम आपका सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ को आपके जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो बौद्ध गया में हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, आगे है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे है कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्णों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। तो महिला और शूद्रों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। तो जो गृह त्याग का प्रतीक है वो आपका घोड़ा है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो भिक्षुणी संघ की स्थापना थी वो कपिलवस्तु में की गई थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो आपका चाहे किसी भी स्टेट का हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कि सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था। तो उनका नाम था आपका नागार्जुन। ठीक है, आगे है कि किस शासक ने के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो नेपाल में जो बौद्ध धर्म का गमन हुआ था वो आपका अशोक के शासनकाल में हुआ था। फिर है कि सांची क्यों विख्यात है। तो जो आपका सांची है वो सबसे बड़ा स्तूप बौद्ध स्तूप होने की वजह से विख्यात है। ठीक है, आगे है कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था। तो पाली भाषा का प्रयोग। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका इसी श्रृंखला में नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म आपका कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, फिर है कि किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, लाइट ऑफ द एशिया किसे कहा जाता है। तो वो आपके गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो महाविनिष्क्रमण के रूप में उनका गृह त्याग जाना जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि गौतम बुद्ध
कि माँ किस वंश से संबंधित थी। तो जो महात्मा बुद्ध की जो माँ थी वो आपकी कौलिक के वंश की थी। किस वंश की थी? कौलिक के वंश की थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो शाक्य मुनि बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। ये अशोक के अभिलेख से प्राप्त होता है। कि महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। जो उनका पहला उपदेश था धर्म चक्र परिवर्तन, वो उन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है। आगे है आपका कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो उपदेश हैं वो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है। फिर आता है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो जो महावीर का जो जन्म था वो यात्रिक क्षत्रिय गोत्र से थे। ठीक है। फिर है कि महावीर की माता का नाम क्या था। तो महावीर की जो माता थी उनका नाम त्रिशला था। आगे है कि महावीर का मूल नाम क्या था। तो जो महावीर थे महावीर स्वामी जी, तो उनका जो मूल नाम था वो वर्धमान था। ठीक है। फिर आता है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर की जो मृत्यु है वो आपकी पावापुरी में हो गई थी। ठीक है। फिर है कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। तो जैनियों के पहले तीर्थकर आपके ऋषभदेव थे। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है कि जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे। तो कुल 24 तीर्थकर थे। ठीक है। फिर है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे। तो वो आपके 24वें तीर्थकर है। कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे होता है। तो जो जैन धर्म है उसके अनुसार जो सृष्टि की रचना है, पालन पोषण है, वो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। किसे? सार्वभौमिक सत्य। ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय था उसके जो संस्थापक थे वो आपके शूलभद्र थे। ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था। तो 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक है। आगे है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो जो भगवान महावीर थे उनके जो प्रथम शिष्य वो आपके जमाली थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो वो आपकी जैन धर्म की महिमा है। ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे। तो उनके जो प्रथम शिष्य थे वो जमाली थे, जो कि इनके जमाता भी थे। ठीक है। फिर आपका सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। आगे है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का जो निर्माण है वो किसने कराया था। तो ये आपके चालुक्यों के सोलंकियों ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये कहाँ है। तो ये आपका राजस्थान में है, माउंट आबू की पहाड़ी पर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्यादवाद सिद्धांत है। तो जो स्यादवाद सिद्धांत है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे है आपका कि कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो जो 14 पूर्व है वो सबसे पुराना आपका जैन ग्रंथ कहलाता है। ठीक है। फिर आगे आता है कि जैन साहित्य को कहा जाता है। तो जैन साहित्य आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन साहित्य को कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है। फिर है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। तो कल्पसूत्र के रचयिता आपके भद्रबाहु हैं। फिर है कि अनेकातवाद किसका क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है। तो वो आपके जैन मत का क्रोड़ एवं सिद्धांत है। ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आगे है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। तो जो महामस्तकाभिषेक है वो आपकी बाहुबली के लिए की जाती है। ठीक है। फिर है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो जो प्रथम महासभा थी आपकी जैन धर्म की तो वो पाटलिपुत्र में की गई थी। ठीक है। आगे है कि द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो वो आपका बल्लभी में हुआ था। फिर है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। तो जैन साहित्य का जो संकलन है वो आपका प्राकृत व अर्धमगधी भाषा में है। ठीक है। आगे है कि कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो वो देवदत्त थे। तो जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे। ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हेलियोडोरस का विशननगर अभिलेख संदर्भित है। तो वो केवल आपके वासुदेव से संदर्भित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे तो वो आपके मखल्ली कोशाल थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो हिंद यूनानी का योगदान सबसे ज्यादा था। ठीक है।
आगे आता है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो सातवाहनों ने सबसे पहले पूजा स्टार्ट की थी। ठीक है, देव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो वो आपके सातवों ने प्रारंभ की थी। ठीक है, फिर है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक, तो ये हमारे जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ ये सीरीज हमारी समाप्त होती है। कल की जो हमारी वीडियो की टॉपिक रहेगा वो आपका है 16 महाजनपद। आपके जितने भी महाजनपद से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बनते हैं उन सभी को हम लेकर आएंगे, और जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही।